हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण उपाधियां जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं अपने उत्तराखंड के ग्रुप सी और उत्तराखंड के PCS प्री एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये 2 से 3 नंबर में आ जाती हैं। और उत्तराखंड में एक एक नंबर कलेक्ट करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो इसलिए पढ़ाई अच्छे से करते रहें। और ये उपाधियां हैं इम्पोर्टेंट। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहली उपाधि है कूर्मांचल केसरी जी की। कूर्मांचल केसरी उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे जी को। बद्रीदत्त पांडे को कूर्मांचल केसरी कहा जाता है। ठीक है, और अंग्रेजों ने बद्रीदत्त पांडे जी को राजनैतिक जानवर कहा था। ध्यान रखें कि उत्तराखंड में किसे अंग्रेजों ने राजनैतिक जानवर कहा था, या उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राजनैतिक जानवर कहा गया है? तो वो थे बद्रीदत्त पांडे जी थे। और इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। वो कौन कौन सी है? एक तो कुमाऊं का इतिहास और दूसरी पुस्तक है कुमाऊं के रस्म और रिवाज। ठीक है दोस्तों, अगली जो उपाधि है वह है गढ़वाल केसरी। तो गढ़वाल केसरी किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। नेक्स्ट उपाधि है दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी। तो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है केसर सिंह रावत को। नेक्स्ट उपाधि है उत्तरी गढ़वाल का गढ़ केसरी। तो उत्तरी गढ़वाल का गढ़ केसरी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, किसको कहा जाता है उत्तर गढ़वाल का गढ़ केसरी? सुंदरलाल बहुगुणा को। अगली उपाधि है गिरदा। गिरदा कहा जाता है गिरीश तिवारी को। नेक्स्ट उपाधि है गोरदा। गोरदा कहा जाता है गौरीदत्त पांडे जी को। अब दोस्तों इस चीज में आपको देखो ध्यान क्या करना है। गिरदा में छोटी गी की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। वैसे ही गिरीश में जो है छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, देखो दोस्तों ध्यान रखना इस चीज को। गोरदा तो गौ बना हुआ और उधर भी गौ, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में और उठा सकते हैं। गिरदा में गिरीश और गोरदा में गौरी। नेक्स्ट उपाधि है चिपको वुमेन। चिपको वुमेन कहा जाता है गोरा देवी को, और गोरा देवी को दादी अम्मा भी कहा जाता है। गोरा देवी को जो है चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। ये चिपको आंदोलन की जो है मुख्य महिला थी, और चिपको आंदोलन 1974 में चला था। गोरा देवी भोटिया जनजाति की महिला थी, और इनके जो पति थे उनका नाम था मेहरबान सिंह। ध्यान रखेंगे। अगली उपाधि है नक्कटी रानी। नक्कटी रानी जो कहा जाता है वो कर्णावती को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो ये कर्णावती थी, कर्णावती ने मुगल सैनिकों के नाक कान कटवा लिए थे, है ना। इनको जो है उपाधि, अगली उपाधि दी गई है गढ़वाल की ताराबाई। गढ़वाल की ताराबाई किसको कहा जाता है? कर्णावती को। और गढ़वाल की दुर्गावती भी किसको कहा जाता है? कर्णावती को। गढ़वाल की ताराबाई इसलिए क्योंकि जो ताराबाई थी वो थी महाराष्ट्र की महिला जिन्होंने मुगल सैनिकों से लोहा लिया था, और उनको बहुत अच्छे से लड़ी थी वो। और ऐसे ही थी गढ़वाल जो दुर्गावती थी वो थी गोंडवाना लैंड की महिला। ये दुर्गावती भी जो थी उन्होंने भी मुगल सैनिकों से लोहा लिया था। इसकी वजह से इनकी जो कंपैरिजन है वो कर्णावती से की जाती है। ठीक है, अब कर्णावती का महल उत्तराखंड के नवादा क्षेत्र में है। इन्होंने करणपुर शहर के बसाया था। ध्यान रखें, कर्णावती। अगली उपाधि है गर्भभंजन की। गर्भभंजन कहा जाता है महीपति शाह को। नेक्स्ट उपाधि है गर्भभंजक। तो गर्भभंजक कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। माधो सिंह भंडारी के पिता का नाम था कालो सिंह भंडारी, और कालो सिंह भंडारी इनकी उपाधि थी कालो भंडारी की सोनबाण। नेक्स्ट है गढ़भंजक। तो गढ़भंजक कहा जाता है मान शाह को। ठीक है दोस्तों, मान शाह को कहा जाता है गढ़भंजक। नेक्स्ट उपाधि है उत्तराखंड का बाण भट्ट। उत्तराखंड का बाण भट्ट शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है, और शिव प्रसाद डबराल को इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण चारण भी कहा जाता है, और इनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट उपाधि है जॉन ऑफ आर्क। तो जॉन ऑफ आर्क जो है उत्तराखंड में तीलू रोतेली को कहा जाता है, और तीलू रोतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तीलू रोतेली की हत्या, दोस्तों तीलू रोतेली की हत्या रामू रजवार ने नयार नदी के तट पर कर दी थी।
अगली उपाधि है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। नेक्स्ट उपाधि है गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? जसपाल राणा को। नेक्स्ट उपाधि है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल दिलराज कौर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट उपाधि है पहाड़ी बकरी। पहाड़ी बकरी चंद्रप्रभा ऐतवाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है पहाड़ी बकरी? चंद्रप्रभा ऐतवाल को। और इन्होंने दयारा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी में है स्थित है, दयारा बुग्याल, उसको जो है नक्शे पर लाने का काम किया था, मैप पर लाने का काम किया था चंद्रप्रभा ऐतवाल जी ने। नेक्स्ट उपाधि है पहाड़ी बकरा या टोपी बाबा। तो पहाड़ी बकरा और टोपी बाबा किसको कहा जाता है? दर्शन लाल पांडे जी को कहा जाता है पहाड़ी बकरा। नेक्स्ट उपाधि है गढ़वाल का चंदन। तो गढ़वाल का चंदन कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल का चंदन और हिमपुत्र भी हेमवती नंदन बहुगुणा जी की उपाधि है। जबकि हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है? गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा जाता है। ध्यान रखें, हिमपुत्र HNV अर्थात हेमवती नंदन बहुगुणा जी, और हिमालय पुत्र गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। नेक्स्ट उपाधि है मशरूम गर्ल। मशरूम गर्ल कहा जाता है दिव्या रावत को। नेक्स्ट देहरादून का लाडला फकीर। देहरादून का लाडला फकीर कहा जाता है रामस्वरूप नकोटी जी को। नेक्स्ट उपाधि है आधुनिक भीम। आधुनिक भीम कहा जाता है विश्वनाथ जयंत को। जबकि गढ़वाल का भीम कहा जाता है अजयपाल को। नेक्स्ट उपाधि है गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा। तो गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किसे कहा जाता है? सिंहनाथ को। नेक्स्ट कथा शिल्पी साहित्यकार। कथा शिल्पी साहित्यकार कहा जाता है शैलेश मटियानी जी को। नेक्स्ट उपाधि है प्रकृति प्रेमी कवि। प्रकृति प्रेमी कवि या गोसाई दत्त या गुसे किसकी उपाधि है? सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में इनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में मिला था। किस पुस्तक के लिए? चिदम्बरा के लिए। उत्तराखंड के एकमात्र कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो थे सुमित्रा नंदन पंत। अगली उपाधि है गढ़वाल का प्रथम रेंजर। तो गढ़वाल का प्रथम रेंजर कहा जाता है सदानंद गैरोला जी को। नेक्स्ट उपाधि है गढ़वाल का प्रथम अंग्रेज कवि। तो गढ़वाल का प्रथम अंग्रेज कवि कहा जाता है BD काला को। नेक्स्ट रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता। तो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता थे सुरेश भाई। ठीक है, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुरेश भाई। नेक्स्ट उपाधि है जागर सम्राट। तो जागर सम्राट किसको कहा जाता है? प्रीतम भरतवाड़ जी को। जागर सम्राट प्रीतम भरतवाड़। नेक्स्ट उपाधि है पोढ़ी का कोतवाल। तो पोढ़ी का कोतवाल किसे कहा जाता है? कोतवाल सिंह नेगी जी को। अगली उपाधि है धर्माधिकारी। धर्माधिकारी कहा जाता है महीधर शर्मा डंगवाल जी को। नेक्स्ट उपाधि है कुमाऊं का कुंभकर्ण। तो कुमाऊं का कुंभकर्ण कहा जाता है कल्याण चंद को। नेक्स्ट उत्तराखंड का चाणक्य। उत्तराखंड का चाणक्य और गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को। ध्यान रखेंगे, गढ़वाल का चाणक्य या उत्तराखंड का चाणक्य है वो है पुरिया नैथानी, और जबकि कुमाऊं का चाणक्य वो थे हर्षदेव जोशी। ठीक है, हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। जबकि राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी है। तो कुमाऊं का विभीषण जो है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किसे कहा गया है? हर्षदेव जोशी को। नोट कर लें ये वाली बात। नेक्स्ट उपाधि है विश्व रत्न। विश्व रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर शशिधर शर्मा को। नेक्स्ट उत्तराखंड एक्सप्रेस। उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी जी को कहा जाता है क्योंकि ये थे एथलीट अर्थात दौड़ प्रतियोगिता से संबंधित थे सुरेंद्र सिंह भंडारी जी। नेक्स्ट उपाधि है देहरादून का सुल्तान। देहरादून का सुल्तान कहा जाता है महावीर त्यागी जी को। नेक्स्ट उपाधि है
विकास पुरुष या विकास पुत्र, तो विकास पुरुष या विकास पुत्र कहा जाता है ND तिवारी को, नारायण दत्त तिवारी जी को, जो कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। ध्यान रखें, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी। और इन्होंने पुस्तक लिखी है यूरोपियन मिसलेनी। तो यूरोपियन मिसलेनी किसकी पुस्तक हुई? नारायण दत्त तिवारी जी की। नेक्स्ट उपाधि है धरती पुत्र या हिमपुत्र, तो वो किसकी उपाधि है? HNB अर्थात हेमवती नंदन बहुगुणा। और हिमालय पुत्र गोविंद वल्लभ पंत को। जीवी पंत ने जो है जीवी पंत जी को 1957 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये उत्तराखंड के एकमात्र भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं दोस्तों, जिसके लिए इनको उत्तराखंड का गौरव भी कहा जाता है। ध्यान रखें, उत्तराखंड का गौरव किसको कहा जाता है? तो गोविंद वल्लभ पंत जी को। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र भारत रत्न से सम्मानित होने वाले उत्तराखंडी हैं। अगली उपाधि है देवेज्ञ। तो देवेज्ञ कहा जाता है मुकुंदराम बड़थवाल जी को। और नेक्स्ट उपाधि है लोक रत्न पंत। लोक रत्न पंत किनको कहा जाता है? गुमानी पंत जी को। गुमानी पंत जी जो है ये गुमान देव के जो है दरबार में रहते थे, उनके दरबारी कवि थे। और गुमानी पंत को आदिकाल की, जो गुमानी पंत की रचनाएं हैं वह आदिकाल की रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट उपाधि है कुमाऊं का गांधी। कुमाऊं का गांधी जो है देवकी नंदन पांडे जी को कहा जाता है। देवकी नंदन पांडे जी जो है रेडियो जॉकी थे। ध्यान रखें, रेडियो जॉकी। नेक्स्ट उपाधि है गढ़वाल का गांधी। तो गढ़वाल का गांधी जो है वह जसवंत सिंह बिष्ट जी को कहा जाता है। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे जी को कहा जाता है। नेक्स्ट उपाधि है उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। और इन्हें वॉशिंगटन पोस्ट ने, जो एक न्यूज़पेपर था वॉशिंगटन पोस्ट, उन्होंने ये उपाधि दी थी कि उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी। और इंद्रमणि बडोनी जी ने खतलिंग ग्लेशियर की खोज की है, ऐसा माना जाता है। और इंद्रमणि बडोनी जी जो हैं चौफुला केदार नृत्य में पारंगत थे। तो इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य में पारंगत थे? चौफुला केदार नृत्य में। ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट उपाधि है पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी कहा जाता है बाबा काशीराम जी को। ठीक है, पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है? बाबा काशीराम को। नेक्स्ट उपाधि है सल्ट का गांधी। तो सल्ट का गांधी कहा जाता है हरगोविंद पंत को। हरगोविंद पंत उत्तराखंड में जो कुमाऊं परिषद बनी थी उसके नेता रहे थे। और इन्होंने चौथे कुमाऊं परिषद के चतुर्थ अधिवेशन जो कि हुआ था 1920 को काशीपुर में, उसकी अध्यक्षता की थी। ध्यान रखें कि हरगोविंद पंत ने कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो चतुर्थ अधिवेशन जो हुआ था काशीपुर में। और कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और ध्यान रखें 1928 में हरगोविंद पंत जी ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल ना चलाने की प्रथा को तोड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट उपाधि है बागेश्वर का गांधी। तो बागेश्वर का गांधी किसे कहा जाता है? दुर्गा प्रसाद शाह को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपाधियां हो गई हैं अब। कुमाऊं का गांधी देवकी नंदन पांडे, गढ़वाल का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम, सल्ट का गांधी हरगोविंद पंत, बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रसाद शाह, और उत्तराखंड का जननायक भी हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट उपाधि है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। तो स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया फैयाज अहमद अंसारी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट उपाधि है आयरन वॉल ऑफ इंडिया। तो आयरन वॉल ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो कहा जाता है त्रिलोक सिंह बछेड़ा जी को। नेक्स्ट उपाधि है जौनसारी जनजागरूकता का जनक। तो जौनसारी जनजागरूकता का जनक कहा जाता है गुलाब सिंह को। नेक्स्ट टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जनक। तो गोपाल सिंह राणा जो हैं टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट उपाधि है श्रीमंत। तो श्रीमंत कहा जाता है मोलाराम तोमर को। ये गढ़वाल चित्र शैली के प्रणेता रहे हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो था 1743 से 1833। ध्यान रखें दोस्तों, मोलाराम तोमर का जो समय था वो था 1743 से 1833 तक। और
मौलाराम तोमर जो है गढ़वाल चित्र शैली से संबंधित थे। मौलाराम तोमर के बहुत सारे चित्र रहे हैं। मौलाराम के बारे में बहुत सारी प्रथाएं भी प्रचलित थी, कहानियां प्रचलित थी। और नेक्स्ट उपाधि है गढ़वाल चित्रकला शैली के सूत्रपातकर्ता। तो गढ़वाल चित्र शैली के सूत्रपातकर्ता थे हीरालाल, जो कि मौलाराम के दादा थे। नेक्स्ट उपाधि है मुगल कवियों द्वारा अक्खड़ राजा किसे कहा गया था। तो मुगल कवियों द्वारा अक्खड़ राजा कहा गया था महीपति शाह को। नेक्स्ट उपाधि है प्रथम गढ़वाली एमबीबीएस। तो पहले गढ़वाली एमबीबीएस थे अंबादत्त नैथानी जी। ठीक है, पहले गढ़वाली एमबीबीएस अंबादत्त नैथानी। नेक्स्ट है कुमाऊं के जनकवि। तो कुमाऊं के जनकवि कहे जाते हैं शेरदा अनपढ़। ठीक है, कुमाऊं के जनकवि शेरदा अनपढ़ जी कहे जाते हैं। नेक्स्ट कुली बेगार आंदोलन के नायक। तो कुली बेगार आंदोलन के नायक अभी पीछे भी बताया था, कूर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी। और अंग्रेजों द्वारा राजनीतिक जानवर किसको कहा गया था। तो बद्रीदत्त पांडे जी को कहा गया था। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, कौन कौन सी, कुमाऊं का रस्म रिवाज और कुमाऊं का इतिहास। ठीक है, अगली उपाधि है उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक कवि। तो उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक कवि हैं इलाचंद जोशी जी। नेक्स्ट उपाधि है उत्तराखंड के मनोवैज्ञानिक कवि इलाचंद जोशी। और उत्तराखंड के चाइना वॉल राम बहादुर छेत्री। उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल जी को कहा जाता है। नेक्स्ट सौर विजेता। तो सौर विजेता कहा जाता है गरुण ज्ञानचंद को। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद शासनकाल में किस चंद राजा का सर्वाधिक लंबा शासनकाल था। तो गरुण ज्ञानचंद। ध्यान रखें, अर्थात कौन सबसे लंबे समय तक चंद शासन की गद्दी पर बैठा था। तो वो थे गरुण ज्ञानचंद जी। और इनको गरुण की उपाधि फिरोज शाह तुगलक या नसरुद्दीन तुगलक द्वारा दी गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट उपाधि है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। तो कुमाऊं का एमबीटी कहा गया है देवी चंद को। तो देवी चंद को जो है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा था ई एटकिंसन ने। ध्यान रखें, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको कहा जाता है, या चंद राजवंश का तुगलक। तो देवी चंद किसने कहा था, एटकिंसन ने। लेकिन इसके बारे में एक कथा या एक पंक्ति है, वो भी ध्यान रखेंगे कि देवी चंद की विक्रमादित्य बनने की चाह में, विक्रमादित्य बनने की चाह में देवी चंद तुगलक बन गया। ये किसने कहा था कि विक्रमादित्य बनने की चाह में देवी चंद तुगलक बन गया था। तो वो कहा था बद्रीदत्त पांडे जी ने, ध्यान रखें। और अगली उपाधि है गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक। तो गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है श्याम शाह को। नेक्स्ट उपाधि है पहाड़ का प्रेमचंद। पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। नेक्स्ट उपाधि है कुमाऊं का रंगीला बादशाह। तो कुमाऊं का रंगीला बादशाह था दीपचंद। और इसकी जो मृत्यु है वो कुमाऊं में जो है जेल में सड़ के हुई थी, जेल में मरा था ये दीपचंद। और इसी जैसे शेर शाह मरा था, सॉरी शाहजहां मरा था। अगली उपाधि है कुमाऊं का धृतराष्ट्र। तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है शक्ति गोसाई को। शक्ति गोसाई रुद्रचंद का बड़ा बेटा था और लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। ध्यान रखें, यह जन्म से अंधा था और अपने छोटे भाई लक्ष्मी चंद की हेल्प किया करता था शासन चलाने में। इसके भाई जो छोटा भाई था लक्ष्मी चंद, उसकी उपाधि थी लखुली बिराली। नेक्स्ट उपाधि है गढ़वाल का हातिम ताई। तो कुंवर सिंह नेगी को कहा जाता है गढ़वाल का हातिम ताई। नेक्स्ट ग्रामीण समाज का संत। तो दीप जोशी को कहा जाता है ग्रामीण समाज का संत। नेक्स्ट उत्तराखंड का अकबर। तो कीर्ति शाह जी को उत्तराखंड का अकबर कहा जाता है। इन्होंने इंपीरियल सफरमैन सेना का गठन किया था, इंपीरियल सफरमैन, ध्यान रखें। नेक्स्ट उपाधि है टोपी बाबा। तो टोपी बाबा कहा जाता है दर्शन लाल पांडे जी को। और सेकंड गढ़वाली या द्वितीय गढ़वाली कहा जाता है बच्चू लाल भट्ट को। नेक्स्ट उपाधि है गुरुजी।
गुरुजी कहा जाता है लखपत सिंह रावत को। लखपत सिंह रावत उत्तराखंड में बाघिन मारने वाले, जो आदमखोर बाघ हैं उनको मारने का काम करते हैं, लेकिन पेशे से ये जो है टीचर हैं, एक शिक्षक हैं, गुरुजी हैं, तो इसलिए इनको गुरुजी की उपाधि दी गई है लखपत सिंह रावत को। नेक्स्ट उपाधि है आधुनिक नेपाल का विस्मार्क। तो आधुनिक नेपाल का विस्मार्क कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। और ऐसे ही गढ़वाल का विस्मार्क कहा जाता है अजयपाल को, जबकि नेपाल का विस्मार्क कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। क्यों? क्योंकि इन्होंने 24 छोटी छोटी ठकुरियों को जीतकर एक संगठित राज्य का निर्माण किया था, जिसकी वजह से इनको विस्मार्क कहा जाता है। विस्मार्क जो था जर्मनी को एकत्रित करने वाला शासक था। नेक्स्ट उपाधि है कुमाऊं के जनकवि। तो कुमाऊं के जनकवि कहा जाते हैं शेरदा अनपढ़, और गढ़वाल का चंदन कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा को। नेक्स्ट उपाधि है हिंदुओं का रक्षक देवता। हिंदुओं के रक्षक देवता कहे जाते हैं फतेह शाह। गढ़वाल का शिवाजी भी फतेह शाह को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको जो है अपनी पेंटिंग बनवाने का बड़ा शौक था, जिसके लिए इनको गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। नेक्स्ट उपाधि है उत्तराखंड का भागीरथ। उत्तराखंड का भागीरथ पीबी काटले को कहा जाता है। नेक्स्ट उपाधि है गोरा ब्राह्मण। तो गोरा ब्राह्मण कहा जाता है जिम कार्बेट जी को। नेक्स्ट उपाधि है कुमाऊं का बैरम खान। तो कुमाऊं का बैरम खान शिवदत्त जोशी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कल्याण चंद के पुत्र जो दीपचंद था उसकी जो है संरक्षण किया था। जैसे बैरम खान ने अकबर का किया था, वैसे ही शिवदत्त जोशी ने किया था, तो इसके लिए इनको कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है। सरला बहन। सरला बहन की उपाधि क्या थी? मिस, जो मूल नाम था वो था मिस कैथरीन हाइलामन। सरला बहन का मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हाइलामन। और उपाधि थी इनकी सरला बहन की उत्तराखंड की सबसे खतरनाक महिला। उत्तराखंड की खतरनाक महिला किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है सरला बहन को। सरला बहन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है संरक्षण या विनाश। ध्यान रखें, संरक्षण या विनाश पुस्तक किसकी है? तो सरला बहन की पुस्तक है संरक्षण या विनाश। नेक्स्ट उपाधि है श्रीमान। तो श्रीमान कहा जाता है मोहनलाल मेहता जी को। नेक्स्ट उपाधि है गढ़वाल का राणा प्रताप। तो गढ़वाल का राणा प्रताप कहा जाता है कफ्फू चौहान को। कफ्फू चौहान का युद्ध हुआ था अजयपाल से। ध्यान रखें, कफ्फू चौहान का युद्ध हुआ था अजयपाल से, और कफ्फू चौहान जो है उप्पूगढ़ का शासक था। अजयपाल ने कफ्फू चौहान को हरा दिया था, लेकिन कफ्फू चौहान ने इसकी अजयपाल की अधीनता नहीं स्वीकारी थी, जिसकी वजह से अजयपाल ने कहा था कफ्फू चौहान के लिए कि वीर तुम जीते हम हारे। तो क्वेश्चन बनता है कि किसने कहा था कि वीर तुम जीते हमारे? तो वो कहा था अजयपाल ने। और किसके लिए कहा था? तो कफ्फू चौहान के लिए कहा था। कफ्फू चौहान के सेनापति का नाम था देबू। ध्यान रखेंगे। अगली जो वीडियो होगी वो वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो में कुछ भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें वीडियो को।